हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर अपने दूसरी प्रश्नावली का अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने को दे रखा है जिसके अंदर लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा लगाना है। तो पहला जो प्रश्न अपने को दे रखा है इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हैं। दोनों पॉइंटों को अपने पहले कॉपी पे प्रश्न उतार लेंगे। उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या आपको दिखे उस पे आपने को साफ साफ क्या करना है, राउंड कर देना है। उसके ऊपर गोला है वो अपने को लगा देना है। जैसे कि पहले पॉइंट में अपने देखेंगे तो पहले पॉइंट के अंदर अपना 4005 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद फिर दूसरे में आए तो पहले 9000 है, फिर 10,000 है, फिर 7000 है, फिर 5000 है, फिर 672 है और उसके बाद 6967 है। तो सबसे छोटी संख्या अपने पर सैकड़े वाली आ जाएगी। बाकी तो सभी हज़ार में दे रखी है, तो सैकड़े वाली जो संख्या वो सबसे छोटी होगी। 672 पे अपने को गोला लगा देना है। दूसरा प्रश्न बोला कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। अब उसके उल्टा काम करना है। पहले प्रश्न में तो छोटी संख्या पे, दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को बड़ी संख्या पे गोला लगाना है जो सबसे बड़ी संख्या अपने को दिखती है। जैसे पहले पॉइंट में 2000, फिर दूसरा 4000, फिर तीसरे में देखेंगे तो 21000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 करके देखोगे तो ये अपने पास क्या बनता है 21000, तो ये बड़ी हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 46,925, फिर 64,785, फिर 64,758। तो दोनों में 64,000 64,000, इसमें 700, इसमें भी 700। फिर आगे देखें 85 और इसमें 58। तो अपने को पता है कि 85 बड़ा होता है और 58 है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से अपने को इसमें गोले लगा देने हैं। आगे चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के अंदर। तो तीसरे प्रश्न में अपने को आरोही क्रम के अंदर लिखना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये क्या होता है, आरोही क्रम अपने पास होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले अपने को छोटी संख्या ढूंढनी है। जैसे कि इसमें 26,000 है, इसमें 26,000 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 600 है। तो अपना कौन सा छोटा हो जाएगा, 26,688 है वो आ जाएगा छोटी संख्या। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगी फिर 26,886, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने पास देखें दोनों में 30,000 है, 30,000 इसमें है, 30,000 इसमें है। दो सैकड़े के स्थान पर देखें 725, 840। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 725 क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,725, ठीक है, 725 है। और उसके बाद फिर जो बड़ा अंक आ जाएगा उससे बड़ा आ जाएगा 30,840। तो इस तरीके से छोटे से बड़े क्रम के अंदर अपने को इसको लिखना है। ऐसे ही फिर दूसरे पॉइंट के अंदर सबसे पहले देखें अपने 50,000 छोटा है, ठीक है। ये 50,000 क्या है, सबसे छोटा है क्योंकि बाकी तो 50,000 से बड़े हैं। तो ये आ जाएगा 50,739। इससे बड़ा देखें तो इससे बड़ा अपने पास आ जाएगा 53,000, 53,907 आ जाएगा। इससे बड़ा देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि 59 59 है, इसके अंदर भी 59 है। तो इसमें तो 307 है, यहाँ पे 703 है। तो 307 वाला अपने क्या होगा, छोटा, 59,307 आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा 59,703, इस तरीके से, ठीक है। ये अपने पास छोटे से बड़े क्रम के अंदर जिसको आरोही क्रम कहते हैं या फिर बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, उस क्रम के अंदर अपने को इसको लिखना है। ऐसे ही फिर तीसरा और चौथा पॉइंट अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास आ जाएगा 74,344। एक नंबर पे अपने को ये लिख देना है पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर 74,443 ये 2 नंबर पे आपको लिख देना है। फिर 77,545 3 नंबर पे ये लिख देना है। फिर लास्ट में 4 नंबर पे अपने को 77,745। ऐसे फिर चौथे पॉइंट के अंदर देखें तो इसमें क्या है 68,000,
इसके अंदर भी 68,000, इसके अंदर भी 68,000, इसके अंदर भी 68,000 सेम आ रहे हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने सैकड़े के स्थान पर देखें तो सैकड़े में इसमें 300, यहाँ पे 200, तो अपने कौन सा लिखेंगे, पहले 200 वाला लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ये आ गया। अब इसमें भी 300 है, तो अब अपने क्या देखें, आगे दहाई के स्थान पर चलें। इसमें दहाई 0 है, इसमें दहाई 9 है, यहाँ पे 9 है दहाई, और इसमें पहले वाले में 0 है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। ये अपना किस में आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा, और लास्ट वाला अपने 4 नंबर पे। तो इस तरीके से छोटे से बड़े क्रम के अंदर, बढ़ते हुए क्रम के अंदर, आरोही क्रम के अंदर अपने को लिखना है। चौथा प्रश्न आता है जिसमें अपने को अवरोही क्रम, अब उल्टा क्रम लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है अपने को। पहले सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है, सबसे जो हाईएस्ट नंबर है, पहले अपने को वो लिखना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे है 51,425। ठीक है, ये सबसे बड़ा आ जाएगा। अब 51,000 से छोटा देखें तो 32,325 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32,325, फिर आ जाएगा 32,154, फिर आ जाएगा 31,525। इस तरीके से अपने को बड़े से छोटा क्रम, घटता हुआ क्रम अपने को लिखना है अवरोही क्रम में। ऐसे ही सेकंड प्रश्न में सबसे पहले बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपने पास 86,316, तो यहाँ पे आ जाएगा 86,316। इससे बड़ी फिर 86,154। इससे छोटी, छोटी लिखनी है, इससे छोटी अपने पास आ जाएगी 83,507। फिर उससे छोटी जो बच गया 83,057। इस तरीके से अपने पास इसको घटते हुए क्रम के अंदर, अवरोही क्रम के अंदर अपने को लिखना है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट अपने को सॉल्व कर लेंगे। तीसरे पॉइंट में आ जाएगा 76,543 आएगा, फिर 76,435 आ जाएगा, फिर उसके बाद 73,654 आ जाएगा, फिर 73,564 आ जाएगा। लास्ट वाला देखें, इसके अंदर भी सेम 8,000 अपने को दे रखा है, यहाँ पे 80,000 दे रखा है, तो सबसे पहले अपने पास 80,000 आएगा, 80,004। अब उसके बाद 8,098 आ जाएगा, तो 8,098, उसके बाद फिर 8,068, और लास्ट में आ जाएगा 8,004। तो ये घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम अपने पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। फिर पांचवा प्रश्न है, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे बड़ी संख्या अपने बनाते हैं तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है। जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो अब आपको माइनस करना तो आता ही होगा। 12 में से 9 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 14 में से 8 घटा देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 6 बचे, 16 में से 7 घटा देंगे 9 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या, फिर दोनों को माइनस कर देना है। छठा प्रश्न है अपने पास, इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 4 बार 9 आ जाएगा। जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है उतनी बार अपने को 9 लिखना है, 9 लिखना है। और जब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद बाकी की बची हुई जीर में अपने को लगा देनी है। अंक पूरे होने चाहिए, 4 अंक है तो 4 अंक यहाँ पे पूरे होने चाहिए। ठीक है, 4 अंक से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका योग करने के लिए बोलता है, योग कर देंगे। इसका माइनस करने के लिए बोलता है, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न है 5 अंकों की, ठीक है, 5 अंकों के अपने क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक लिखिए जिनका दहाई का अंक क्या हो, 6 हो, यानी कि दहाई की जगह पे क्या आना चाहिए कि 6 आना चाहिए। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपने को लिखनी है 5 अंकों की। 5 अंकों की अगर अपने सबसे बड़ी संख्या वैसे बनाएं
तो 5 बार क्या आना चाहिए, 9 9 आना चाहिए। ठीक है, ये तो अपने पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि 6, तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी बनाएंगे तो सबसे छोटी 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बनाएं तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। यहाँ पे अपने पास क्या लिखना है, तो यहाँ पे दहाई की जगह पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, दहाई की जगह पे अपने क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो इस तरीके से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जिनमें क्या हो रहा है, दहाई का अंक अपने पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 8वां प्रश्न है इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांटिए। तो इनमें क्या करना है अपने को पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इससे अगर अपने छोटी संख्या बनाएं तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। लेकिन यहाँ पे जो जीरो आ रही है ना, इस जीरो को अगर अपने आगे लगाते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी अपने पास, क्योंकि आगे जीरो लगा हुआ है तो उससे कोई अपने को गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं होगा। तो ये 4 अंकों की रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपने को बोल रहा है 5 अंकों की, तो ये जीरो को अपने सेकंड नंबर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 20,579, यानी कि 20,579 अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। फिर दोनों को अपने को क्या करना है, माइनस कर देना है, घटाओ आपको कर देना है। अगर अपने को यहाँ पे 5 अंकों की न बोलता, सीधे बोलता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ, फिर तो ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 5 अंक होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो ये 4 अंक ही काउंट होंगे, जीरो आगे काउंट नहीं होता। तो इस जीरो को फिर अपने सेकंड नंबर पे लेके आना होता है। फिर 9वां प्रश्न है। तो इस 9वें प्रश्न के अंदर अपने को बताना है यहाँ पे कि सबसे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित का मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, जैसे इसका तो इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने देखें तो ये 44 इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद देखें अपने तो इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा और इसका इसके साथ अपने को मिलान कर देना है। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो बड़ी में मैंने आपको बताया कि बड़ा अंक आगे आएगा, फिर उससे छोटा अंक आएगा, फिर उससे छोटा अंक आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो ये उल्टा क्रम हो जाता है, ये अपने क्या बन जाएगी, सबसे छोटी बन जाएगी। लेकिन जब जीरो वाला आ जाता है तो इसमें कोई अपने को ये नहीं बोला कि कितने अंकों की बनानी है। तो ये सेकंड नंबर से बनाएंगे। तो सेकंड नंबर में सबसे बड़ी संख्या 9, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 0 में। अब 0 0 आगे आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 9। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही तीसरे पॉइंट में सबसे पहले 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 0। और सबसे छोटी में पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 8। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न की अपनी बन जाएगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही आपको खुद अपने आप चौथे पॉइंट की बनानी है, इसमें 0 में नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे छोटा अंक आएगा, यानी कि सबसे पहले 6 आ जाएगा आपके पास। 6 से छोटा अंक अपने पास है 4, उसके बाद 2 बार आ जाएंगे 3 3, फिर 2 बार आ जाएंगे 2 2। ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। फिर ये आ जाएगी सबसे छोटी। यहाँ पे 4 और लास्ट में 6 है। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को चिन्ह लगाने भी, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, जैसे ऊपर अपने लगाए थे। तो इसमें 20,000 बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। 45,678 बराबर हैं। 99,000 बड़ा है। यहाँ पे 30,000 एक है, यहाँ पे 29,000, 30,000 बड़ा है। 87,456 और 465, तो 465 बड़ा है। 51,322 दोनों बराबर हैं। 12,000 और 12,001, तो 12,001 बड़ा है। 45,000 है और 44,999, तो 45,000 बड़ा है। तो इस तरीके से अपने को इसके मुंह खोल के जिस तरफ जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खोलना है और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ उसका मुंह बंद कर देना है। 12वें प्रश्न को अपने भारतीय, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में लिखना है। तो भारतीय में मैंने बताया
कि पहले आप इस तरीके संख्या को लिखना है। ये भारतीय की बात कर रहे हैं अपने, तो भारतीय में पहले 3 अंक की फैमिली होती है, 3 संख्या छोड़ के कोमा, फिर 2-2 संख्या छोड़ के कोमा, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखें तो पहले अपने करना है 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा। ऐसे इस तरीके से अपने को ये भारतीय अंक फैमिली के अंदर आ जाएगा। पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाना है, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कोमा आएगा, फिर 1000 और 10,000 के बाद कोमा आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 5 के बाद कोमा आएगा, फिर यहाँ पे 7 के आगे कोमा आएगा, ऐसे फिर 246 में कोमा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 32 में आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, भारतीय अंक प्रति आ जाएगा, ठीक है। ये पहले 3 अंक की फैमिली है, फिर 2-2 अंक की फैमिली होती है भारतीय के अंदर। अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है कि सभी में 3-3 अंक छोड़ के कोमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक छोड़ के, यहाँ पे 3 अंक छोड़ के, 3-3 अंक छोड़ के अपने क्या करना है, कोमा लगाना है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रति के अंदर अपने को लिखते हैं, ठीक है। 3 अंक छोड़ने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद फिर 1000 आ जाएगा, फिर 10,000, फिर 100,000, इस तरीके से। तो 3-3 अंक छोड़ के अपने को कोमा लगाना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को कॉपी के अंदर लगा लेना आप अच्छे से। और ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, अभ्यास दूसरा। अगर आपको सवाल समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।